रायपुर गांव में कई दिनों से करवा चौथ की तैयारी चल रही थी। गांव की सारी औरतें सजने संवरने के लिए जगह जगह से सामान ले रही थी। गांव में सभी तरफ खुशी का माहौल था, जिसे देखकर वहीं पास के बरगद के पेड़ पर बैठी 3 चुड़ैलें आपस में बातें कर रही थी। अरे ओ मोहनी चांदनी, ये दोनों पति पत्नी आखिर कौन से करवा चौथ की बात कर रहे थे? भला करवा चौथ क्या है? पता नहीं चुड़ैल बहनों, ये करवा चौथ क्या होता है? जिधर देखो सभी लोग करवा चौथ की बातें कर रहे हैं और करवा चौथ के लिए सामान खरीद रहे हैं। हर जगह भीड़ लगी है उसके लिए। अगर ऐसा है तो हमें जानना चाहिए आखिर ये सब क्या है, फिर हम भी ऐसा ही करेंगे। हाँ, तो चलो। तीनों चुड़ैल बहनें अपना रूप बदलकर सामान खरीदते हुए औरतों के बीच में चली जाती हैं और कहती हैं, अरे बहन, इतनी चहल पहल क्यों है? आखिर करवा चौथ क्या है? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं बताती हूँ। ये सारी चहल पहल करवा चौथ की ही है। हिंदू स्त्रियों के लिए बहुत पवित्र और खास दिन होता है ये। इस दिन वो भूखी प्यासी रहकर अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं और रात को चांद आने पर ही छन्नी में देखकर अपना व्रत खोलती हैं। अच्छा, तो सुहागन औरतें और क्या क्या करती हैं? इसमें सभी औरतें 16 श्रृंगार करके अपने पतियों के लिए तैयार होती हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा त्योहार है। हमें बताने के लिए शुक्रिया। तीनों चुड़ैल बहनें दबे पांव वहाँ से जंगल के पास वाले नदी के किनारे जाकर कहती हैं, चांदनी रागनी, मैं ये करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। रखना तो मैं भी चाहती हूँ मोहनी चांदनी, पर हमारे पास पति ही नहीं, क्योंकि ये तो शादीशुदा सुहागन ही रखती है। अरे तो क्या हुआ? इस गांव में इतने सारे लड़के हैं, किसी भी लड़के को पकड़ लेते हैं और हम तीनों शादी कर लेते हैं। फिर हम कल करवा चौथ का व्रत रखेंगे और तैयार होंगे। अरे ओ मेरी चांदी चुड़ैल, तूने गजब का आइडिया बताया है। तीनों चुड़ैलें आपस में बातें कर रही थी कि तभी 3 मछुआरे मछलियाँ पकड़कर अपने घर की ओर जा रहे थे और उन इंसानों को देख चुड़ैलें उन्हें पकड़ लेती हैं और फिर कहती हैं, कहाँ जा रहे हो? हमने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तुम तीनों कहीं बच के नहीं जा सकते। चुड़ैल चुड़ैल, अरे कोई बचाओ हमें चुड़ैल ने पकड़ लिया। बकवास बंद कर अपनी। अब से तुम तीनों, हम तीनों चुड़ैल बहनों के साथ शादी करोगे अभी इसी वक्त। अरे हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम हमसे शादी करना चाहती हो? हम पहले से ही शादीशुदा हैं। देखो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भले ही तुम शादीशुदा क्यों ना हो, पर हमें तुम तीनों ही अच्छे लगते हो और तुमसे ही शादी करके तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगे। हे भगवान, हमें बचा लो। पता नहीं हमारी बीवियाँ ये कैसे बर्दाश्त करेंगी। तीनों चुड़ैलें नदी किनारे ही उन तीनों के साथ वरमाला डालकर विवाह कर लेती हैं और हंसते हुए कहती हैं, आखिर हम तीनों बहनों ने दूल्हे से शादी ही कर ली। सही बोली बहन, कल हम सज धज के 16 श्रृंगार करके अपने पतियों के लिए करवा चौथ का उपवास रखेंगे। पर उससे पहले हमारे पति हमें साड़ी और श्रृंगार का सामान तो दिलाएंगे ताकि हम व्रत रख सके। क्यों है ना पति देव? नहीं, हम तुम्हें कोई सामान नहीं दिलाएंगे। क्या कहा तुम तीनों ने? एक बार फिर से कहना। अरे तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तीनों को सामान दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। अरे भाई, ये कैसी मुसीबत गले पड़ गई है। शादी हुई भी तो चुड़ैलों से, और इनका ख्वाब क्या है? करवा चौथ का व्रत रखना। यही रह गया था जिंदगी में कि चुड़ैलों से अपनी आयु लंबी करवाएंगे। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ ये हमें मारेगी, वहाँ हमें असली पत्नी भी मारेगी। बिल्कुल भाई, अब तो पैसे भी लूटने वाले हैं। क्या खुशर मुशर कर रहे हो? चलो हमें सामान दिलाने। तभी तीनों चुड़ैलें अपना रूप बदलकर अपने पतियों के साथ मार्केट जाती हैं, जहां वो तीनों उन चुड़ैलों को साड़ी और 16 श्रृंगार का सामान आदि दिलाते हैं। अरे और कितना सामान लोगी? वैसे भी खूबसूरत हो, तुम्हें सामान की क्या जरूरत है? क्या कहा तुमने? क्या तुम हमें सामान नहीं दिलाना चाहते ताकि हम करवा चौथ का व्रत न रख पाए? न, ऐसी कोई बात नहीं है। ले लो, तुम्हें जितनी मर्जी सामान लेना चाहिए ले लो। देखो, ये लाल जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। मैं ये भी ले लो। हाँ चुड़ैल, सब खरीद ले तू। सारे पैसे तुझ पर ही तो लौटाने हैं। कुछ बोला तुमने? बताना जरा। नहीं, मैं तुम्हारे आगे कुछ बोल सकता हूँ क्या? अगले दिन करवा चौथ का दिन था, जहाँ तीनों चुड़ैल सज धज के दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। वहीं वह तीनों भागकर गांव की ओर जाते हैं, जहाँ उनकी पत्नियां कहती हैं, अरे बिरजू जी, कहाँ चले गए थे? कल से आए क्यों नहीं?
क्या बताएं तुम्हें, हम तीनों किसी मुसीबत में थे, बड़ी मुश्किल से आए हैं। चांद आ गया, अब हम तीनों अपने करवा चौथ का व्रत खोलेंगे। हाँ बिल्कुल। तीनों अपने पतियों के सामने खड़े होकर आरती ही करती हैं। इतने में तीनों चुड़ैलें अपने करवा चौथ की थाली लिए आती हैं। तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई हम तीनों बहनों को अकेले छोड़ने की? जानते हो ना हमारी शादी हुई है, तो हमें करवा चौथ का व्रत खोलना है। चुड़ैल को देखकर आसपास के लोग भागने लगते हैं। क्या तुम तीनों ने हम तीनों को धोखा देकर चुड़ैल से शादी की है? नहीं नहीं प्रेमा, ऐसा कुछ नहीं है। इन चुड़ैलों ने हमसे जबरदस्ती शादी की है। हम अभी भी तुमसे ही प्यार करते हैं, तुम्हारी ही पति हैं। क्या कहा तुमने? अभी बताते हैं। तीनों चुड़ैलें अपने अपने पतियों को अपनी शक्तियों से बांध लेती हैं, जिससे उनके हाथ जकड़ जाते हैं और तीनों बीवियों को हवा में लटकाकर उन तीनों के सामने खड़े होकर आरती करके छलनी से चांद को देखकर उन्हें देखती हैं। इतने में वह करवा चौथ थाल की ऊर्जा शक्ति से तीनों चुड़ैलों का हाथ जल जाता है, थाल गिर जाता है और वो कहती हैं, ये क्या हो रहा है? हम तीनों के हाथ क्यों जल रहे हैं? पता नहीं बहन, हम अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं खोल पा रही हैं? तुम तीनों चुड़ैल की बस की बात नहीं करवा चौथ का व्रत पूरा कर पाओगे। उसकी ऊर्जा और शक्ति तुम्हारे नकारात्मक हाथों को जला देगी। बिल्कुल सही कहा निशा तुमने, हम अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत पूरा करेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत ऐसे बोलने की? अगर हम करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हें भी नहीं करने देंगे। तीनों चुड़ैल अपने अपने पतियों को मार देती हैं। तभी वो तीनों जमीन पर गिर पड़ती हैं और अपने पतियों के लिए रोते हुए कहती हैं, हे भगवान, तुम दुष्ट चुड़ैलों ने हमारे पति के साथ क्या कर दिया? अब तो तुम्हारे पति मर गए। अब क्या होगा तुम तीनों का? तुम तो आज के दिन ही विधवा हो गई। तुम चुड़ैलें जानती नहीं हो कि एक सुहागन के सिंदूर में कितनी ताकत होती है। वह यमराज से भी अपने पति की जान वापस ला सकती है। तो तुम क्या चीज हो? ये कहते ही निशा, मालती, प्रेमा अपने करवा चौथ जल से करवा चौथ माता का नाम लेकर उन तीनों चुड़ैल पर डाल देती है, जिससे वह तीनों भस्म हो जाती हैं। बचाओ, बदन जल रहा है। भस्म होते ही तीनों चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। तभी तीनों हाथ जोड़कर आंख बंद करके कहती हैं, हे करवा चौथ माता, हमने पूर्ण श्रद्धा से अपने पति की लंबी आयु में व्रत रखा है। कृपया करके हमारे सालों के करवा चौथ का फल प्रदान करें। जय करवा चौथ माता की। ऐसा कहते ही करवा चौथ माता प्रकट होती है और अपने हथेली से निकली शक्तियों द्वारा उन तीनों को जीवित कर देती हैं। पुत्रियों, मैं तुम तीनों के तप, प्रेम और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए तुम्हारे पतियों को लंबी आयु का आशीर्वाद देती हूँ। आयुष्मान भव। तुम जैसी सुहागिनें ही आगे चलकर भी अपने पतियों की हमेशा ऐसे ही रक्षा करेंगी। शुक्रिया करवा चौथ माता, हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो बोलो करवा चौथ माता की जय। तभी करवा चौथ माता अंतर्ध्यान हो जाती है और सभी स्त्रियां अपने पतियों के साथ करवा चौथ का उपवास खोलती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।